अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम उधमपुर की खबर पर बने हुए हैं जिसमें एक जो लेडी है किश्तवाड़ की, उसकी मौत हो गई है। ये एक्सीडेंट अब से चंद घंटे पहले उधमपुर का मांड इलाका है वहाँ पर हुआ है। जो पुलिस ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक एक गाड़ी जिसका का नंबर JK02CH 5448 ये ब्लेनो गाड़ी है। तो इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसको जो ड्राइवर है वो ड्राइव कर रहा था और उसको कंट्रोल नहीं हुआ गाड़ी पे, क्योंकि वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रही थी और ये वहाँ पर एक पैरापेट जो है उसके साथ बुरी तरह से टकरा गई, जिसके हमने आपको फोटोग्राफ्स भी देखे। आप गाड़ी की जो हालत है उसको देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। और इसमें 3 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए और पुलिस वहाँ पर इमीडिएटली रश कर गई और फिर इनको जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर है इनको वहाँ शिफ्ट किया गया। और इन 3 लोगों की पहचान जो है वो आसिफ कबीर जरगर सन ऑफ अब्दुल कबीर जरगर, जिसकी उम्र 33 साल है, अब्दुल कबीर जरगर सन ऑफ लेट गुलाम नबी जरगर, जिनकी उम्र तकरीबन 62 साल के करीब है। ये NHPC के रिटायर्ड एम्प्लॉय है, इनके यहाँ से कार्ड भी निकला है। इसके अलावा शफीका बेगम जो वाइफ है अब्दुल कबीर जरगर की, जिनकी उम्र तकरीबन 55 साल है। ये तीनों जो है वो सिमना कॉलोनी किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। और पुलिस ने हमें बताया कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो शफीका बेगम है वो GMC उधमपुर में जो है वो दम तोड़ बैठी, और जबकि आसिफ कबीर जो जरगर है इनका बेटा वो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जो है वो उधमपुर से रेफर किया गया है। जबकि अब्दुल कबीर जरगर जो है वो भी खुद इंजर्ड है, लेकिन अभी उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो स्टेबल है। और इस सिलसिले में जो उधमपुर पुलिस है उन्होंने FIR नंबर 133 आप 2025 अंडर सेक्शन 281/125 BNS जो है वो रजिस्टर की। वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है रिहम्बल में, वहाँ पर इसके रिलेटेड जो है वो FIR दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की है। मैं बता दूं कि इस हादसे में जो शफीका बेगम है उसकी मौत हो चुकी है, जबकि जो आसिफ कबीर जरगर है वो सीरियसली इंजर्ड है, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया गया। जबकि अब्दुल कबीर जरगर जो रिटायर्ड NHPC एम्प्लॉय है वो अभी जेर इलाज जो है वो उधमपुर हॉस्पिटल में है। और अभी जो है वो हमारी नज़र जो है वो इस खबर पर आगे भी जो है वो बनी रहेगी। और पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। जब ये वहाँ पर जो ड्राइवर इसको चला रहा था वो उसका कंट्रोल जो है वो गाड़ी पे नहीं रहा और वो गाड़ी आपे से बाहर हो गई और वो पैरापेट पे बुरी तरह से जो है वो टकरा गई, जिसमें जो एक खातून है उसकी मौत हो गई है। अल्लाह ताला शफीका जी जो है उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके जो लवाकिन यहाँ पर घर पे हैं और उनके रिश्तेदार जो यहाँ पर किश्तवाड़ में हैं उनको जो है वो सब्र जमील अता करे। एक बार फिर से इस हादसे के बारे में जो है वो ये बात सामने आई कि जो ड्राइवर है वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। तो मैं हमेशा जो है वो इसके बारे में जो है वो अवेयरनेस करता रहता हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें गाड़ी चलाते हुए। अगर कोई रेश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग करता है वो जो है वो ना करे। अगर कोई नशे में होता है वो जो है वो गाड़ी ना चलाए। जिस तरह से हमारे ड्रग एडिक्ट्स भी जो है वो गाड़ियाँ चलाते हैं वो ना चलाए। कभी कभार कोई शख्स जो होता है वो नींद पूरी नहीं कर पाता है तो सुबह सवेरे निकलने की कोशिश करते हैं, उसमें भी जो है वो ड्राइवर को जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो नींद आती है, तो वो भी एक हादसे की जो है वो वजह बनती है। कुछ हमारे ड्राइवर्स जो है वो यहाँ पर सुबह जम्मू जाते हैं और फिर शाम को जो है वो रातों रात जो है वो वापस आते हैं, यानी कि 8-10 घंटे में जो है वो जम्मू से आते और जाते जो है वो दोनों चक्कर जो है वो लगाते हैं। उनको भी जो है वो उससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि एक बॉडी की कैपेसिटी होती है कि वो कितना जो है वो कर सके, अपने आप को रेजिस्ट कितना कर सके। तो लोग जो है वो इसके बारे में मुझे क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं कि मैं इस तरह के जो है वो वीडियोस अपलोड करता हूं। हमने 2 दिन पहले भी आपको एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से डोडा का एक नौजवान फ़ोन पे बात कर रहा है, गर्दन के नीचे रखा हुआ है और वो गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा है। तो उससे जो है न सिर्फ उसकी जान को खतरा है बल्कि जो सड़क पे चल रहा होगा उसको भी जो है वो खतरा है। हालांकि कुछ लोग हेलमेट के बारे में बताते हैं, जिस तरह से महराज मलिक का इशू उठाया था, हेलमेट भी एक
वायलेशन है, लेकिन मेरी नज़रों में वो इतनी बड़ी जो वायलेशन है वो यहाँ पर 95% जो है वो करते हैं। तो फिर अगर हेलमेट के बारे में फ़ोटोग्राफ्स रोज़ चढ़ाना शुरू करें तो उस पर जो है वो एक फिर पूरी उम्र जो है वो लग जाएगी। इसलिए लोगों को चाहिए जितना मैक्सिमम हो सके वो यहाँ पर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। और स्टंट बाइकिंग के बारे में भी मैं लगातार बता रहा हूँ। जिस तरह से हमने देखा था कि वो जो दन्नू व्लॉग से उसका बाद में किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो आज भी वहाँ से जो है वो रील्स चढ़ा रहा। मैं उम्मीद करूँगा कि उसको जो है वो समझ आएगी कि वो इस तरह की चीज़ों से जो है वो गुरेज करेगा। न सिर्फ वो अपनी माँ बाप के लिए जो है वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बल्कि खुद भी जो है वो एक सोसाइटी के लिए जो है वो एक अच्छा इंसान बनेगा, जो आगे चलकर कोई अफसर बन सकता है, जो यहाँ पर सोसाइटी के काम आ सकता है। तो अभी की यही उधमपुर की खबर है। इसमें एक जो लेडी है उसकी मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जो है वो सीरियसली इंजर्ड है और एक और शख्स जो है वो इस वक्त ज़ेर इलाज उधमपुर में है, जिसकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए।